एरो जर्नी 333 में आपका फिर से हार्दिक स्वागत है। मैं लाई हूँ आपके लिए कलेक्टिव टाइमलेस जनरल रीडिंग। आपको जब भी मिलती है ये वीडियो, जिस समय भी मिलती है, समझ लीजिएगा डिवाइन का कोई ना कोई इंपॉर्टेंट मैसेज आपके लिए ज़रूर होगा। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें, स्किप ना करें, क्योंकि कुछ इंपॉर्टेंट मैसेज ऐसे होते हैं जो आप तक पहुँचने से रह जाते हैं। तो चेक करते हैं आपके लिए क्या मैसेज है डिवाइन का राइट नाउ। जो मेरे चैनल पे नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। और जो लोग भी मेरे चैनल को डोनेट कर रहे हैं और सपोर्ट कर रहे हैं उनका बहुत थैंक यू। जय माता दी। चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपनी रीडिंग को। जय श्री राम। एंजल प्लीज़ गाइड कीजिए, अर्जेंट मैसेज क्या है राइट नाउ मेरे व्यूवर्स की तरफ। राइट नाउ इस समय अर्जेंट मैसेज आप क्या पहुंचाना चाहते हैं मेरे कलेक्टिव्स की तरफ? क्या अर्जेंट मैसेज आप देना चाहते हैं उनके करंट सिचुएशन से रिलेटेड? ओके, 6 ऑफ कप्स। तो आप जो भी हैं, देखिए कोई पर्सन है जो पास्ट की मेमोरी या इमोशनल अटैचमेंट में स्टक है। किसी इंसान की यादों में, या किसी से बहुत ज़्यादा आप इमोशनली कनेक्ट हो, अटैच हो। ठीक है, कोई अधूरी विश है आपकी, उसी के बारे में बहुत सोच रहे हो। मेरी करेक्टर्स के करंट सिचुएशन में क्या है? द चैरियट। आप ना काफ़ी बहुत ज़्यादा बैलेंस कर रहे हो अपनी प्रेजेंट सिचुएशन में फोकस करने की। आपको नेगेटिव फोर्स, नेगेटिव एनर्जी, या कहो आपका अतीत बहुत खींच रहा है आपको, या कोई पर्सन आपको पीछे खींच रहा है। लेकिन आपने काफ़ी हिम्मत से और शांति से और डिसिप्लिन वे में आपने जो है उसको बहुत ज़्यादा कंट्रोल भी कर रहे हो आप। ठीक है, बैलेंस बहुत बिठा रहे हो आप अपनी प्रेजेंट सिचुएशन में। ब्लॉकेज क्या? 10 ऑफ कप्स। देखिए कोई आपका पार्टनर हो सकता है। आपकी जो भी सिचुएशन चल रही है ना करंटली, इम्बैलेंस, उसका ब्लॉकेज आपका पार्टनर या कोई है फैमिली मेम्बर। ज़्यादातर मुझे स्पेशली पार्टनर दिख रहा है, बाकी हम चेक कर लेंगे। ठीक है, पार्टनर की एनर्जी ज़्यादा आ रही है। बहुत से लोगों के पार्टनर है जो उनके लाइफ में इम्बैलेंस का कारण बने हुए हैं। द स्टार। आपके ना मैरिज में या रिलेशन में इम्बैलेंस क्रिएट जो हो रहा है, वो हो रहा है कंफ्यूजन और मिसअंडरस्टैंडिंग के कारण। ठीक है, किंग ऑफ वॉन्ड्स। तो देखिए मैंने कहा था नेगेटिव है ये जो भी है, पार्टनर है आपका, और हम आगे क्लैरिफाई करते रहेंगे। फाइव ऑफ वॉन्ड्स। बॉटम ऑफ द डेक में आया है 4 ऑफ स्वॉर्ड्स।
चेक करेंगे ये मेल है या फीमेल है आगे। देखिए कोई झगड़े का कारण बन आपके ना अंदर ही अंदर मेंटली इमोशनली स्ट्रगल का कारण बना ही हुआ है इन दिनों, ठीक है। जो आपको बार बार अशांत कर रहा है ये पर्सन है, और यही आपका अपना होने का भी दिखावा कर रहा है। वैसे तो मुझे दो एनर्जी आ रही है, या तो आपकी फैमिली में से कोई है या आपका कोई पार्टनर है। इसको हम और डीपली क्लैरिफाई करेंगे, और आप उसी से बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हो, उसी के बारे में सोच रहे हो। बाकी चेक करते हैं आगे हो, ठीक है। 6 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कीजिए डिवाइन। कॉम्प्रोमाइज, देखिए बहुत कॉम्प्रोमाइज कर रहे हो आप जिस भी कनेक्शन में हो, या लेट गो करने की बजाय आप कॉम्प्रोमाइज कर रहे हो, ठीक है। देखिए लेट गो, ये कार्ड यहीं था और वापस यहीं आ गया है घूम फिर के। लेट गो मैंने कहा था, तो लेट गो करने की सिचुएशन बन रही है, बट कॉम्प्रोमाइज में लगे हुए हो आप, क्योंकि आपको लेट गो करने ही नहीं दिया जा रहा है ना। 10 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कीजिए। देखिए द लवर्स, कंफर्मेशन आते ही जा रहे हैं, हम खुद से करें, डिवाइन खुद कर रहे हैं कंफर्म। द लवर्स, तो कोई लव बर्ड है यहाँ पे, जिसको बोले तो मैरिज में भी आप हो सकते हो, ठीक है। या फिर आपका किसी पर्सन से आपका अफेयर हो सकता है, मतलब मैरिज नहीं हुई है तो जो भी है ये आपका पार्टनर ही है। उसमें जो इश्यूज चल रहे हैं बहुत ज़बरदस्त, बहुत क्लियर रीडिंग आ रही है, ठीक है। मोमेंट टू मोमेंट, ओके। ब्लॉकेज का कारण मैंने बताया था कि आपकी अपनी इंट्यूशन आप नहीं सुन रहे हो, आपके मूड स्विंग्स, ज़्यादा टेंशन लेना और कॉम्प्रोमाइज़ करवा रहा है ये आपसे, यही ब्लॉकेज है। ज़रूरत से ज़्यादा सोचना और अपने इंट्यूशन को इग्नोर करना, ये ब्लॉकेज का कारण बन रहा है आपकी प्रेजेंट सिचुएशन में। अभी बात हो रही है आपकी लाइफ की, ठीक है, आपकी लाइफ की जो करंट स्थिति है, बात हो रही है उसकी, और उसमें कनेक्ट है प्रेजेंट में आपसे कोई आपका पार्टनर, जिसको लेकर आप ज़रूरत से अधिक चिंता कर रहे हो, और आपका इंट्यूशन हो रहा है ब्लॉक। इंट्यूशन ब्लॉक होने के कारण आप कर रहे हो बार बार उससे कॉम्प्रोमाइज, ठीक है। किंग ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई कीजिए। ये देखिए पॉलिटिक्स, मैंने कहा था ये डबल चेहरे वाला इंसान है, कोई दिख रहा है आपको, आप ही का पार्टनर, आप उसी से कॉम्प्रोमाइज करने में लगे हुए हो। गाइडेंस क्या है मेरे कलेक्टिव्स के लिए? देखिए डबल मैसेज आया है, फाइटिंग और अबंडेंस। 5 ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई की, और ये देखिए सीजोफेरनिया, बॉटम ऑफ द डेक में एनर्जी है सीजोफेरनिया की, ठीक है। हम्म 4 ऑफ स्वॉर्ड्स को क्लैरिफाई कीजिए। पॉसिबिलिटीज, चलिए पॉसिबिलिटीज के पीछे है कंप्लीशन। पोस्टपोन्ड कर रहे हो आप,
ज़रूरत से ज़्यादा सोच रहे हो और कुछ चीज़ें हैं जो आप डिले कर रहे हो अपनी ही खुद की लाइफ में। आप हीलिंग को डिले कर रहे हो अपने लिए, पोस्टपोन्ड को डिले कर रहे हो। आपकी तरफ हीलिंग आ रही है, ब्रेक थ्रू आ रहा है ना। एक पोस्टपोन्ड कर रहे हो, लेकिन आप, क्योंकि आपके इंट्यूशन को ब्लॉक कर रहा है ये जो भी पर्सन है। मैं चेक कर लेती हूँ एक बार और। आ तो गया है क्लियर, लवर्स विद किंग ऑफ वॉन्ड्स, इससे ज़्यादा तो क्या आएगा क्लियर। फिर भी एक कार्ड और फाइनली हम ले लेते हैं। इस जो भी मेरे व्यूवर के पीछे ये पॉलिटिकल पर्सन पड़ा हुआ है, इसका कनेक्शन और बॉन्ड मेरे व्यूवर्स के साथ क्या है, किस टाइप का है। ओके, लॉन्ग डिस्टेंट पे है, आपका वेट करता है, साइकिल कंप्लीट हो गया है। लेडीज है या जेंट्स है, ये जो भी पर्सन मेरे व्यूवर्स के पीछे लगा हुआ है व्यूवर्स। 9 ऑफ कप्स, ये कोई मुझे लग तो जेंट्स रहा है। जेंट्स ही है ये पर्सन, ठीक है। देखिए बहुत क्लैरिफाई हो गया है, ठीक है। लवर्स मैरिज में हो सकते हो, अफेयर में हो सकते हो, किसी रिलेशनशिप में हो सकते हो आप इस पर्सन के साथ। लॉन्ग डिस्टेंट में है ये पर्सन, जेंट्स है ये। इसका मतलब आप जो भी हैं, फीमेल है जो मेरा ये वीडियो देख रहे हो, ठीक है, आपके लिए है ये वीडियो। चलिए अब रीडिंग को हम स्टार्ट करते हैं। देखिए 6 ऑफ कप्स की एनर्जी जो है ये रिप्रेजेंट कर रही है कि आप बहुत ज़्यादा इमोशनली कनेक्ट हैं अपने पार्टनर के साथ में, या अपने किसी पार्टनर के साथ में, या आपका जिससे भी कनेक्शन है, अफेयर है, शादी में हो अगर आप तो। और मतलब जहाँ भी आपको, ये उन लोगों के लिए जिनके बहुत ज़्यादा रिलेशनशिप इश्यूज आ रहे हैं, डाइवोर्स की सिचुएशन है, ब्रेकअप की है, सेपरेट चल रहे हैं, ये रीडिंग स्पेशली उन्हीं लोगों के लिए। और ये आप में से जो भी आप पर्सन हो, आप उसकी यादों में बहुत ज़्यादा अटैच हो, उसके जो भी आपने मतलब वक्त उनके साथ जो भी बिताया है वो जो है आप भूल नहीं पा रहे हो, उस मेमोरी से आप बाहर नहीं निकल पा रहे हो। इमोशनली जो है आप बहुत ज़्यादा उनके तरफ खिंच रहे हो और उनको काफ़ी ज़्यादा याद भी करते हो, मिस भी करते हो, ठीक है। आप जो है एंजॉय किया हुआ टाइम है जो वो नहीं भूल पा रहे हो, जिसकी वजह से आप क्या है, मेंटली इमोशनली उस पर्सन के साथ जो है बार बार कॉम्प्रोमाइज कर रहे हो। अगर उस पर्सन से कॉम्प्रोमाइज हो भी नहीं रहा है ना, तो आप अपनी जो करंट सिचुएशन चल रही है, जो प्रॉब्लम चल रही है, उस प्रॉब्लम में ही आप कॉम्प्रोमाइज कर रहे हो। मतलब उस अपनी समस्या के साथ ही समझौता कर रहे हो कि याद आ रही है, तो आप उसी में फंसे हुए, मतलब आप मेंटली इमोशनली उन मेमोरीज के साथ कॉम्प्रोमाइज कर रहे हो, या पार्टनर के साथ कॉम्प्रोमाइज कर रहे हो। कॉम्प्रोमाइज क्योंकि करवाया जा रहा है, कॉम्प्रोमाइज आपसे करवाया जा रहा है। कॉम्प्रोमाइज की एनर्जी है आपकी, कॉम्प्रोमाइज वाली एनर्जी में आप चल रहे हो, जानबूझकर भी, सब कुछ समझते जानते हुए भी, ठीक है। और अगर मैं बात करूं, क्योंकि आप बैलेंस करना चाहते हो, सिर्फ इसलिए क्योंकि आप बहुत ज़्यादा डीपली इमोशनली मेंटली अटैच हो, ठीक है, इसीलिए आप कॉम्प्रोमाइज़ करना चाहते हो। थोड़ी सी अच्छी खुशियां हैं जो उन पर्सन के साथ बिताई हुई, आप इसीलिए कॉम्प्रोमाइज़ करना चाहते हो, सोचते हो कि बैलेंस हो जाएगा, इसीलिए आप कॉम्प्रोमाइज़ करने में लगे हुए हो। अपनी उन मेमोरीज के साथ में आप भूल नहीं पा रहे हो उस पर्सन को। द चैरिट इस बात को शो करता है कि आपकी करंट सिचुएशन में जो प्रॉब्लम चल रहा है, आप दोनों के बीच में जो भी इश्यूज चल रहे हैं, उसकी वजह से जो भी आप संघर्ष कर रहे हो ना, बहुत आप उसमें दिमाग भी यूज कर रहे हो, बहुत कोशिश कर रहे हो दिमाग का इस्तेमाल करने का, अपनी एनर्जीज को कंट्रोल करने का, धैर्य रखने का, बड़ी ही शांति और बुद्धिमत्ता से जो है आप सिचुएशन को संभाल के रखे हुए हो, ठीक है। आप बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग जो है स्ट्रांगली जो है धीरे धीरे कोशिश कर रहे हो कि अपनी पास्ट से प्रेजेंट में आप आओ, प्रेजेंट से आप कनेक्ट करो, लेकिन ये हो नहीं रहा है।
पास्ट प्रेजेंट ये सब चल रहा है, क्योंकि एक तरफ आपको मेमोरी खींचती है, दूसरी तरफ आप अपने प्रेजेंट पे भी बहुत फोकस करने की कोशिश करते हो, अपने प्रेजेंट की लाइफ, वर्क, गोल जो भी आपके फ्यूचर से रिलेटेड है, क्योंकि एक तरफ आप वहां भी देखते हो। ठीक है, आप बहुत ज़्यादा मतलब चीज़ों को जो है देखिए, आप लेट गो करने की कोशिश कर रहे हो, बहुत शांति से और धैर्य से लेट गो भी करने की कोशिश कर रहे हो, ये सिचुएशन भी दिख रही है। लेकिन आपको लेट गो करने दिया ही नहीं जा रहा। लेट गो मतलब आप इस पर्सन को मेंटली इमोशनली छोड़ ही नहीं पा रहे, क्योंकि ये पर्सन जो है कंट्रोल कर रहा है, दूर से आप पर वॉच करता है, आपकी एक्टिविटीज पर वॉच करता है, आपके इमोशंस को अच्छे से रीड कर लेता है आपकी। तो इसलिए ये पर्सन जो है कंट्रोल भी करना अच्छे से जानता है, इसलिए लेट गो ही नहीं करने दे रहा है। इसने बहुत अच्छे तरीके से जैसे आपके मेंटली इमोशनली कंट्रोल बना रखा है आपके ऊपर। और आपकी जो भी मतलब मैरिज थी, अगर आप कार्मिक मैरिज में थे इस पर्सन के साथ, या अगर आप किसी कार्मिक रिलेशनशिप में थे, तो ये जो भी था इस पर्सन के साथ, इसमें जो भी इश्यूज आपके चल रहे थे अभी तक भी, वो सब सिर्फ और सिर्फ कर्म पे डिपेंड था इस पर्सन के, क्योंकि कर्म नेगेटिव थे तो वो एंड किए जा रहे हैं। लेकिन आपको जो है ये पर्सन अपने साथ ही घसीट रहा है उसी कर्मों में, और आप जो है समझ ही नहीं पा रहे हो इस बात को। आपको ये ईश्वर जो है बहुत ज़्यादा हीलिंग दे रहे हैं, आपके लिए आगे रास्ते खोल रहे हैं, आपके लिए बड़े बड़े अवसर ला रहे हैं। आपको एक अच्छी मतलब उम्मीद की किरण आपके अंदर जगाई जा रही है, आपको एहसास दिलाया जा रहा है कि आप आगे धीरे धीरे बढ़ोगे तो आपके लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटी, बहुत सारे रास्ते, बहुत सारी चीज़ें खुलेंगी। क्योंकि स्टार का कार्ड जो है ये सबसे ज़्यादा बताता है कि आपकी हीलिंग आप तभी अट्रैक्ट करोगे जब आपका ओवर थिंकिंग करना ख़त्म होगा इस पर्सन को लेके। क्योंकि ये पर्सन आपसे क्या कर रहा है, ओवर थिंकिंग करवा रहा है, इमोशनली मेंटली आप अपने से कनेक्ट करवा रहा है, और आप हो रहे हो, क्योंकि ये बहुत बड़ा ब्लॉकेज बना हुआ है आपकी लाइफ का। सबसे बड़ा जो ब्लॉकेज का कारण है वो यही है कि आप मेंटली इमोशनली ब्लॉक हो रहे हो, आप बार बार अपने अंतर मन की आवाज़ को इग्नोर कर रहे हो, आप बार बार जो है इस पर्सन से कॉम्प्रोमाइज कर रहे हो, इसके कंट्रोल में आते हो, इसकी मेमोरी की कंट्रोल में पीछे खींच चले जाते हो। आपके अंदर जबकि एक उम्मीद है, एक रोशनी है, आप उसे नहीं देख पा रहे हो। आपको ईश्वर हीलिंग मतलब इस पर्सन ने मेंटली इमोशनली आपको काफ़ी प्रेशर या टॉर्चर भी किया होगा, जो भी इस व्यवहार इसने आपके साथ किया होगा, कुछ भी, या आप इसकी जितनी भी मेमोरी में आप स्टक रहे हो, उस सब से आपको बाहर फ्री किया जा रहा है, अंदर ही अंदर निकाला जा रहा है। नेचर आपको निकाल रही है, मतलब हील कर रही है, हीलिंग आ रही है, प्रोसेस चल रहा है, लेकिन आप उस हीलिंग पर गौर नहीं कर रहे हो, आप उस हीलिंग को समझ ही नहीं पा रहे हो, पकड़ ही नहीं पा रहे हो। तो क्यों? क्योंकि ये पर्सन आपकी हीलिंग को भी डिस्टर्ब कर रहा है। हीलिंग होगी तो आपकी इंट्यूशन आपको समझ आएगी, स्ट्रांगली आपको समझ आएगा कि आपको धीरे धीरे किस साइड आपको ईश्वर ले जा रहे हैं। आगे आपके फ्यूचर में बहुत बड़ा रास्ता, बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी खुलने वाली। यहाँ पर मुझे लगता है कोई टैलेंटेड पर्सन भी है, या किसी के अंदर बहुत अच्छा हुनर है ना, तो उसको शायद आगे चल के आपकी लाइफ में बाहर निकाला जा सकता है, बहुत बड़ा नाम आपका हो सकता है। यहाँ पे कोई शायद पोइट्री, राइटिंग, कविता, या फिर पेंटिंग, डांसिंग, गार्डनिंग, कुछ ऐसी चीज़ें करना, बुक रीडिंग करना, साइकोलॉजी मतलब रिसर्च करना, ऐसी ऐसी चीज़ें मुझे यहाँ पे दिख रही है। स्पिरिचुअल पर्सन हो आप, ये पर्सन स्पिरिचुअल नहीं है, और आपको स्पिरिचुअलिटी की तरफ ही ले जाया जा रहा है। आपके लिए स्पिरिचुअलिटी में बहुत सारे ऐसे रास्ते खुल रहे हैं जो आपका नाम बनाएंगे आगे। एक स्टार सीड हो आप, स्टार की तरह आप चमकोगे, क्योंकि ब्लॉकेज जो है ना, बस यही है कि ये पर्सन समझ गया है आप का आगे बहुत अच्छा भविष्य बन सकता है। ये आपको ना मतलब भांप गया पूरी आपकी लाइफ को, इसलिए जो है ये पर्सन आपकी इंट्यूशन को ब्लॉक कर रहा है कि आपकी हीलिंग भी ना हो, आप मेंटली इमोशनली स्टक रहो, जबकि यूनिवर्स जो है आपको मेंटली इमोशनली हील कर रहे हैं। ठीक है, आपको बहुत ज़्यादा फूक फूक कर आगे कदम रखने की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा
शांति से, धैर्य से, अपनी इंट्यूशन को समझते हुए एक छोटे छोटे स्टेप लेने की ज़रूरत है। और यही ब्लॉकेज का कारण बना हुआ है कि आप आगे नहीं लेने की जगह आप पीछे जा रहे हो और कॉम्प्रोमाइज़ की ही सिचुएशन में आप स्टक हो। क्योंकि देखिए ये पर्सन का चेहरा आप साफ देखो, ये किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में है। यही वो पर्सन है, यही वो आपका पार्टनर या एक्स हस्बैंड, बॉयफ्रेंड या लवर का हो आप कुछ भी। यही आपको आपको दिखाता है कि ये आपके लिए कितना सपोर्टिव है। ये आपके लिए स्टैंड लेगा नहीं, एक्चुअली जो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला स्टैंड है। जब बात आएगी ना उसकी, आप कभी नोटिस करना, आजमाना, वहाँ ये पीछे हटेगा, बातें घुमा देगा गोल गोल, मीठी बातें करेगा, आपका ध्यान भटका देगा, लेकिन ये स्टैंड लेगा नहीं, दिखाएगा कि जैसे आपके लिए कितना हिम्मत वाला है स्टैंड। इस पर्सन के अंदर ईगो बहुत है, इतना अहंकार है, इतना अहंकार है, बहुत अड़ियल और घटिया स्वभाव का है। ये अपने आगे किसी, ये इसका दिमाग इतना हाई फाई चलता है कि ये सोचता है मेरे दिमाग के आगे तो जैसे दुनिया गोल है, डब्बा है, कुछ है ही नहीं दुनिया। तो ये आपको भी हल्के में ले रहा है ना। और सबसे बड़ा ब्लॉकेज का कारण यही खुद बना हुआ है, जिसके साथ आप खुद बैलेंस कर रहे हो, कॉम्प्रोमाइज कर रहे हो। ठीक है, ये इंसान क्योंकि देखिए बातों से खेल रहा है, धीरे धीरे, जैसे अजगर निगलता नहीं है, शरीर को पकड़ के और कस के फिर मार देता है, धीरे धीरे कसते रहना फिर मार देना। ये देखिए इसका डबल चेहरा है, और ये ना आपके साथ बातों से खेल रहा है, दिमाग से खेल रहा है ना। आपको मीठा बन के, इमोशनल है, इमोशंस है नहीं बट इमोशनली बन के दिखा रहा है। फिर आपके पीठ पीछे हंस भी रहा है आपको बेवकूफ़ बना के। सब एक्टिविटीज़ है जो आप नहीं देख पा रहे हो, इसका दूसरा चेहरा है ना। और क्योंकि इसने छुपाया हुआ है, आगे तो ये स्टैंड लेने वाला एक आपका पार्टनर बन के बैठा हुआ है, और बहुत सारी नेगेटिविटीज़ है इसके आगे पीछे, लोग भी नेगेटिव है, ये खुद भी बहुत जहरीला है, और ये आपको धीरे धीरे डस कर मार रहा है, मतलब आपकी एनर्जी को चूस रहा है, ख़त्म कर रहा है, आपकी स्पिरिचुअल पावर को ले रहा है ये पर्सन। ठीक है, और ये आपको दिखाई नहीं दे रहा है, ये धीरे धीरे कर रहा है, धीरे धीरे अपना काम कर रहा है ये, वो भी आपको बिना शो किए। बहुत पॉलिटिक्स पॉलिटिक्स समझते हो ना, पॉलिटिक्स क्या होता है? पॉलिटिक्स में दिमाग से चलना है ना, कि हर तरीके से कि भावनाएं कहाँ दिखानी चाहिए, कहाँ नहीं दिखानी चाहिए। पॉलिटिक्स में खाली पूरा दिमाग का यूज होता है, तो ये पर्सन के अंदर भावनाएं नहीं है, सिर्फ ये दिखाता है आपको ऐसा। ठीक है, और ये आपकी भावनाओं को सारी निचोड़ रहा है। ये इतना बेवकूफ क्या आपको बना रहा है, और ये खुद इतना मतलब चालाक और जल्लाद इंसान है। ठीक है, ये पर्सन जो है फिजिकली अट्रैक्शन में हो सकता है आपसे बहुत ज़्यादा, लेकिन अट्रैक्शन का कोई फ़ायदा नहीं है, ये उसका भी मिसयूज़ करता है। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा जहरीला है, इसकी नज़र भी बुरी है आपके लिए, इसीलिए आपकी एनर्जी बार बार ख़राब भी हो रही है, ड्रेन हो रही हो आप बहुत ज़्यादा, आप इंट्यूटिवली कनेक्ट नहीं कर पा रही हो स्पिरिचुअलिटी। आपको जितना सब कुछ जो है आपको स्पिरिचुअलिटी में ही सरेंडर हो जाना है, चिपक जाना है आपको भगवान से, इसको ये अपने आप भाग जाएगा, है ना। क्योंकि इसका साइकिल एंड कर रहे हैं भगवान, पर ये पीछे पड़ा हुआ है आपके, मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है। देखिए सबसे बड़ा गाइडेंस क्या है आपके लिए, यही है। इस पर्सन से ना तो आप ईगो क्लैशेस करें, ना आप लड़ाई झगड़ा करें, क्योंकि ये चाहता है आप बस इससे लड़ते भिड़ते ही अपनी ज़िंदगी काट दें, इसी में फंसे रह जाए। ये आपका सारा समय खराब करना चाहता है, क्योंकि इसको दिख गया है आपका फ्यूचर, आपकी अपॉर्चुनिटी, आपका भविष्य सब भाप गया। ये इतना चालाक है क्योंकि खुद तो कुछ कर नहीं सकता, ये खुद भी ऐसे ही पता नहीं क्या पैदा लेके हुआ है, खराब चीज़ें, खराब कर्म, तो ये और कर्म खराब कर रहा है। अब ये चाहता है आप भी इसके साथ ही पिसो, खराब हो, मरो, ऐसा ये चाह रहा है। लेकिन आपको ईश्वर निकाल रहे हैं, आपको बहुत अच्छी लाइफ, मतलब एक शांत हल्की, आप अकेलेपन को ताकत बनाओ। आपको अकेलेपन में क्यों ले जाया जा रहा है? आप उससे डर रहे हो। अकेलेपन का मतलब स्पिरिचुअलिटी, अकेलेपन का मतलब एक एकांत, अकेलापन अलग है, एक एकांत होना अलग है। उसमें आपको बहुत चीज़ें मिलने वाली है, वो चीज़ें मिलेंगी जो एकांत में ही मिल सकती है, इस पर्सन के साथ कनेक्ट होके आपको कभी नहीं मिलेंगी। ठीक है, 5 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड जो कि आपको गाइड कर रहा है कि आपको इससे ना लड़ना है, ना गुस्सा करना है, और ना ही अपने दिल दिमाग में इरिटेशन पैदा करनी है, अपने आपको मेंटली इमोशनली स्ट्रगल में नहीं डालना है, क्योंकि ये चाहता ही यही है, आप मेंटली इमोशनली स्ट्रगल करो, आप इससे लड़ो भिड़ो झगड़ा करो, और आपका हर दिन हर साल ऐसे ही खराब होता रहे। ठीक है, तो सबसे बड़ा गाइडेंस यही है, आपको ये कंफ्यूज कर रहा है, लटका के रखना चाहता है, चाहे लड़ाई झगड़े में ही सही, आप बस इसी के साथ फंसे रहो।
आपको बोला जरा आप कंफ्यूज रहो ही मत बिल्कुल भी। आप डिसीजन लेने में देरी मत करो, आपकी तरफ अबंडेंस आ रहा है, आपके डिसीजन को ये कंट्रोल कर रहा है इनडायरेक्टली, आपकी तरफ अबंडेंस आ रहा है। आप अपने यिन यान एनर्जी यानी पावर, जिसको बोलते हैं ना मस्कुलिन पावर और फेमिनिन पावर, दोनों को एक्टिव करो। इमोशंस ज़्यादा है आपके अंदर, फेमिनिन एनर्जी ज़्यादा है, तो आप थोड़ा दिमाग से सोचो, लॉजिकल बनो, प्रैक्टिकल बनो, ठीक है। आप सनस्टोन यूज़ कीजिए अगर आपका इमोशन बहुत ज़्यादा हैवी होता है आप पे, या फिर आप जो है पन्ना यूज़ कीजिए, कि काफ़ी आपको हेल्प करेगा लॉजिकल प्रैक्टिकल होने में, और आपकी इमोशंस को थोड़ा सा जो है बैलेंस करेगा, ठीक है। क्योंकि इससे जो है आप सही डिसीजन लोगे तुरंत। और थोड़ा सा कुंडली चेक करवा के ही आप इन 2 स्टोन को यूज़ कर सकते हो, ठीक है। आप डिले कर रहे हो, ओवर थिंकिंग कर रहे हो, बार बार ये आपकी एनर्जी खा रहा है, और आप फिर बार बार रेस्ट मोड में जा रहे हो। ऐसे कुछ नहीं होगा, ठीक है। आपको यूनिवर्स कह रहे हैं आगे संभावनाएं, आप ज्यादा देरी मत करो। जैसे ही आप इस पर्सन को कट ऑफ करोगे ना, धीरे धीरे रास्ते खुलेंगे, एक के बाद एक खुलेंगे। बस आपको अपनी पावर में आना है, अपनी हीलिंग कंप्लीट करनी है। हीलिंग मतलब मेंटली इमोशनली पूरा शांत, इससे इमोशनली डिटैच, कट ऑफ, अपनी वाइब्रेशन को वापस लेना, और ईश्वर से कनेक्ट होना, है ना। पॉजिटिव आपको वापस आना पड़ेगा, क्योंकि कंप्लीशन का कार्ड है ये। यहाँ पे चीजें कंप्लीट हो रही हैं, इस पर्सन का जो भी कर्मा है खत्म हो चुका है, लेकिन ये पीछे पड़ा है आपके। आपको बोला जरा आपको ज्यादा ध्यान नहीं देना है, चीजों को डिले नहीं करना है। आप बहुत देरी कर रहे हो डिसीजन लेने में, बहुत सोच रहे हो आगे बढ़ने में अपने फ्यूचर में, ठीक है। ये चीजें आपको नहीं करनी, क्योंकि और देखिए आने वाले 7 घंटे 14 घंटे से 14 दिन के अंदर अंदर, 14 घंटे से 14 दिन के अंदर अंदर ये पर्सन फिर से आपके साथ कोई ना कोई पॉलिटिक्स करने वाला है, कोई गेम खेलने वाला है, आपको सपोर्टिव एनर्जी बन के दिखाने वाला है, या कुछ मीठा बन के आपकी बातों को लेने वाला है आप ही से। आएगा मीठा बन के, या तो आपकी बातें लेने के लिए, आपके बारे में जानने के लिए, ठीक है, आपकी इंफॉर्मेशन लेने के लिए, या फिर मीठा बन के जो है आपको परेशान और डिस्टर्ब करने आएगा, ठीक है। मेंटली इमोशनली बहुत नेगेटिव और कंफ्यूज, नेगेटिविटी ही देने आएगा आने वाले 14 घंटे से 14 दिन के अंदर अंदर। आप इससे थोड़ा सावधान रहिए, बड़ा ही पागल इंसान है ये, ठीक है। जो भी है आपका पार्टनर या आपका जो भी हस्बैंड है। गाइडेंस आपके लिए ले लेते हैं, क्या है डिवाइन की तरफ से। डिवाइन प्लीज गाइड कीजिए मेरे सभी व्यूवर्स के लिए, कलेक्टिव्स के लिए इम्पोर्टेंट गाइडेंस क्या है। इमीडिएटली क्या गाइडेंस है और इमीडिएटली क्या आ रहा है। देखिए मूव ऑन करिए, आप बहुत ज्यादा सोच रहे हो। मैंने कहा लेट गो नहीं हो पा रहा है, क्योंकि आपकी लेट गो वाली एनर्जी को कंट्रोल कर रहा है, आपके दिल को, आपके इमोशन को बहुत बांध दिया है बेवकूफ बना बना के। जब तक आपको इसकी सच्चाई, आपका इसका दूसरा चेहरा, मुखौटा खुद से साक्षात सामने नहीं आएगा ना, तब तक आपको इस इंसान से नफरत नहीं होगी। तो इसलिए यूनिवर्स आपको जो जितना भी गाइड कर रहे हैं, थोड़ा बहुत भी, कहीं से भी, कैसे भी, आप अपने इंट्यूशन का इस्तेमाल करोगे ना, आपको समझ आएगा। आप इतने भोले और सीधे मत बने बैठे रहिए। आपको बोला जा रहा है समवन इज अनअवेलेबल, अ वेस्ट ऑफ टाइम, इट्स ओवर। आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो। मैंने कहा था ना कि आपका समय बर्बाद कर रहा है, क्योंकि इसको अच्छे से पता है एट लास्ट आपके साथ क्या करना है। ये आपको छोड़ेगा, एक्सेप्ट भी नहीं करेगा, या कुछ भी है, ये बस टाइम खा रहा है, बेवजह मगजमारी कर रहा है आपके साथ। आपको खाली खत्म कर देना चाहिए, मूव ऑन करिए। आपके लिए एक नया दरवाजा जो है खुल रहा है, आप निकल जाइए आगे। ईश्वर जैसे ही आप निकलोगे, देखिए गोल्ड डिगर, पैसे के भूखे नंगे लोग हैं, पैसे के लिए, देखिए पैसे के ये देखिए लेट गो करोगे तो आप बटरफ्लाई की तरह लाइट फील करोगे। आपकी लाइफ में बहुत रोशनी आएगी, अपॉर्चुनिटी, आगे से आगे लोग सपोर्ट कर, बहुत चीजें मिलेंगी आपको। मतलब आप जो सोचोगे ना, वही चीज की जरूरत पूरी होगी। आपके लिए ईश्वर जो है रास्ते खोल रहे हैं। और क्या है इमीडिएटली, देखिए वापिस आ गया लेट गो। ये देखिए
इस नार्सिसिस्ट पर्सन से आप लेट गो करो। ये नार्सिसिस्ट पर्सन, मैंने कहा ना, बहुत अहंकारी है। मतलब इसने इतने लोगों को ठगा होगा अभी तक, या बेवकूफ़ बनाया होगा, या इसके जाल में भोले भाले लोग इतने फंसे होंगे ना कि इसको लग रहा है आप भी ऐसे ही हो, फंसे रहोगे, आपका भी अच्छे से भरपूर इस्तेमाल करेगा। मतलब अपने अहंकार और अपनी चालाकी के आगे तो एक दूसरे को कुछ भी नहीं समझता। अब इसकी सारी चालाकी और अहंकार आगे इसको अकेले ही भोगना पड़ेगा। अब इसका कर्मदंड इसको मिलेगा, ठीक है। आपको लेट गो करने के लिए बोला जा रहा है। आप लेट गो करो इस नेगेटिव इंसान से, आपके पार्टनर से। मेक रूम फॉर द न्यू बिगनिंग ऑन इट्स वे टू यू। आप अपने लिए खुद से एक रूम क्रिएट कीजिए, क्योंकि उसमें ना आगे से आगे आप डरिए मत। जितनी भी हिम्मत है, जितनी भी नॉलेज है, उसके साथ आगे बढ़िए। आपके लिए एक रूम ऑटोमेटिक क्रिएट किया जाएगा यूनिवर्स की तरफ से। आप जल्दी ही किसी वैकेशन पर जा सकते हो, या कहीं आपको कहीं से बुलावा आ सकता है, या आप कहीं किसी धाम की यात्रा भी कर सकते हो। चेक करते हैं और मेरे व्यूअर्स के लिए। ओके, देखिए, someone is in the middle, someone is trying to sabotage this। देखिए, और कोई भी इस पर्सन के साथ, आपके पार्टनर के साथ ना एक और कनेक्ट है, तीसरा इंसान, वो भी फीमेल ही है, ठीक है। और वो भी आपको नुकसान पहुंचा रही है, आपको भी और आपके पार्टनर को भी नुकसान पहुंचा रही है। मतलब आप दोनों के कनेक्शन को पूरी तरह से वो, मतलब आपका पार्टनर जो है अच्छा है, इसके साथ है, कर्म भोगेगा वो अपना आगे चल के, ठीक है। आपको इस बात की तो चिंता करनी ही नहीं है। और क्या गाइडेंस है, एक कार्ड और दीजिए मेरे व्यूअर्स के लिए। गैम्बलिंग, देखिए, वाटर साइन और गैम्बलिंग, ये दोनों कार्ड इतना ज़्यादा, क्या बोलूं कि आज रीडिंग बहुत ऐसी आ रही है ना, एकदम स्ट्रांगली और कंफर्मेशन के साथ की। वाटर साइन के साथ आया है गैम्बलिंग का कार्ड। तो देखिए, आपका पार्टनर हो सकता है, या पार्टनर के साथ जो ये फीमेल है आपकी, थर्ड पार्टी टाइप, ये जो मिली हुई है दोनों, इनमें से ये इनकी राशि हो सकती है या आपकी राशि हो सकती है। मुझे ज्यादातर इनकी ही लग रही है, क्योंकि गैम्बलिंग का कार्ड आया है। वाटर साइन का है कोई, आप या आपके पार्टनर के साथ जो फीमेल मिली हुई है पीछे से। ये वृश्चिक, कर्क, मीन राशि, जल तत्व की राशि है इनकी। और इसको ना, ये जो भी जल तत्व का, ये इसको ना एडिक्शन है, और गैम्बलिंग का शिकार है ये जो भी है। गैम्बलिंग मतलब समझते हो ना, उल्टे सीधे पैसे का धंधे करना, और एडिक्शन या उल्टी सीधी जगह पैसा लगाना, उड़ाना, या गलत तरीके से पैसा कमाना, बनाना, लोगों को जैसे लड़कियों को फंसा के फिर मतलब किसी को उसका पैसा उड़ाना, उसको ऐसे इमोशनली ब्लैकमेल करना प्यार के नाम पे, ऐसे ही ये चीजें मुझे दिख रही है। प्रॉब्लम विद एडिक्शन और गैम्बलिंग, बैड फाइनेंसेस, ठीक है। देखिए, लायर, ये पर्सन बहुत ही ज्यादा लायर है। हर छोटी से छोटी अगर मीन बात भी आप पूछोगे ना, महीन बात भी, उसमें भी ये पर्सन झूठ बोलेगा आपसे, और आपकी सारी बात खींच लेगा। नाक देख रहे हो, तोते जैसी लंबी नाक, घुसाने की बीमारी है इसको। हर बात में, हर चीज में, आपके हर बीच बीच में घुसेगा, जबरदस्ती चिपका हुआ है, ठीक है। मैंने कहा ना, आपकी एनर्जी, आपका पैसा, आपका टाइम, सब इसको चाहिए। भगाओ लात मार के आप इसको। आप लात मारोगे ना, वैसे ही भगवान भी इसको लात मार देगा आगे चल के, ठीक है। बी केयरफुल ऑफ समवन स्नीकी। देखिए, स्नीकी मतलब चालाकी। आप किसी की चालाकी से थोड़ा सावधान रहिए, और ये वही है। नजरें और नाक घुसाना, दोनों काम है इसका। नजरें रखना, नाक घुसाना। कब आपके लाइफ में कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, क्या अच्छा हो रहा है, कहाँ से क्या मिल रहा है, क्या हेल्प, क्या रास्ता खुल रहा है, आप कुछ मत बताइए। बड़ा ही घटिया है ये जो भी है। आपका इंट्यूशन बहुत आपको बता रहा है, आपको या तो ड्रीम्स के माध्यम से। आप रोज अपने दिल दिमाग को खाली रखोगे ना, शांत रखोगे, मेडिटेशन करोगे, उससे आपका इंट्यूशन और हाई होगा। हर दिन आप छोटी छोटी रेमेडी करोगे, एनर्जीज को क्लीन करोगे। मैं आपके लिए थोड़ा सेल्फ केयर गाइडेंस ले लेती हूँ कि ईश्वर ऐसी रीडिंग, इस सिचुएशन में आपकी जो भी प्रॉब्लम चल रही करंटली, इस करंटली प्रॉब्लम में आप सभी को अपने केयर के लिए क्या करना चाहिए, या क्या ज़्यादातर कहाँ पे थोड़ा सा जो है बैलेंस करना चाहिए, कहाँ अपनी एनर्जी को लगाना चाहिए, जिससे कि आपकी एनर्जी हील और बैलेंस हो।
टैरो प्लीज गाइड कीजिए मेरे सभी व्यूवर्स कलेक्टिव्स जो भी मेरा ये वीडियो देख रहे हैं, जिन तक भी पहुंच रहा है, उनकी इन करंट प्रॉब्लम में, करंट सिचुएशन में जो कुछ भी इश्यूज आ रहे हैं उसमें आप क्या गाइडेंस मेरे सभी कलेक्टिव्स के लिए आप देना चाहते हो। देखिए, पास्ट लाइफ कनेक्शन, मैंने कहा था इस पर्सन का और आपका पास्ट लाइफ का कोई बॉन्ड है, अधूरा कर्म है, पिछले जन्म का नेगेटिव वे में कोई कनेक्शन है, आप इसके साथ बहुत डीपली अटैचमेंट फील करते हो, पास्ट लाइफ का कनेक्शन है। देखिए इसलिए क्योंकि कोई ना कोई लेसन आपको मिलके ही रहेगा। अगर आप समय रहते लेसन सीख लेते हो बहुत ही हल्के में, तो आप अपने को हील करिए, स्पिरिचुअलिटी से कनेक्ट करके अलग अलग हो जाइए, नहीं तो एक बहुत बुरी मार इस इंसान से आपको पड़ेगी, तब भी आप अलग होगे ही होगे जब बहुत ज़्यादा ये पर्सन आपकी लाइफ में बर्डन और बोझिल क्रिएट करके भाग जाएगा। आप इससे पहले ही ईश्वर आपको बचा रहे हैं, क्योंकि पास्ट लाइफ का कनेक्शन है। समवन विद हैवी इन्फ्लुएंस फ्रॉम ए पास्ट लाइफ इज विद यू। ये पर्सन ना बहुत हैवीली आपसे कनेक्ट करने की कोशिश करता है, क्योंकि इसको भी आपसे बहुत ज़्यादा पास्ट लाइफ का कनेक्शन फील होता है। मतलब सोल है ना, इसको फील नहीं होता, सोल है, ये खिंच रही है आपकी तरफ, ये खिंच रही है पास्ट लाइफ की किसी कर्मा की वजह से। बट आपको समझाया जा रहा है, आप शांति से निकल जाइए, बस आप इसको ज़्यादा भाव मत दीजिए, ठीक है। सोल अपना कर्मा कंप्लीट करने के लिए एक दूसरे की तरफ खिंचती ही खिंचती है, ठीक है। लेकिन आपको यूनिवर्स पहले से ही, आप इतने लकी हो, आपकी इंट्यूशन के थ्रू सब कुछ गाइड कर रहे हैं ताकि आप शांति से इस कर्मा को भोग कर शांति से निकलो। लेकिन इसको जो भी उल्टा कर्मा बना रहा है, इसको उसी में उलझा के ईश्वर जो है बिल्कुल साइड कर देंगे, अगर आप अपने लिए एक स्टेप उठाते हो तो। देखिए, वैलिडेट योर पास्ट, आपको बोला जरा आप अपने पास्ट को वैलिडेट कीजिए। यू डिड द बेस्ट, आपने जो भी किया पास्ट में इस पर्सन के साथ बहुत बेस्ट किया, अच्छा कर्मा किया है, जितना आप कर सकते थे। यू कुड फील एंड एम्पथाइज, आप उसे फील कीजिए, एम्पथाइज विद योर पास्ट, नॉट जज इट। आप अपने ना इस पर्सन के साथ जो भी पास्ट है उसको जज मत करो, मैंने कम किया, मैंने ऐसा किया, मैंने वैसा किया, क्योंकि ये आपको जानबूझ के उस गिल्ट की भावना में पहुंचा रहा होगा और इसलिए आप बार बार कॉम्प्रोमाइज वाली सिचुएशन में फंसे हुए हो। आपको यूनिवर्स के ना, आपने अपनी तरफ से अच्छा कर्मा किया है, सारा कर्मा इसी का ही खराब है, ठीक है। एक कार्ड और देखते हैं फाइनली। ओके, लव योर जर्नी, आप अपने आप से प्यार करो, आपकी एक जर्नी है अलग, स्पिरिचुअल जर्नी, आप उसको प्यार करो, आगे आपके लिए रास्ते खुलेंगे। आप ओपन रहिए, माइंड से भी थोड़ा खुले बनिए, देखिए बोल्ड बनिए, नई नई चीज़ें सीखिए, नए नए लोग देखिए, कुछ भी गलत मत समझिए, जज मत करिए, दुनिया है, आपको यूनिवर्स निखार रहे हैं। आपको बोला जरा ओपन बनिए, बी ओपन टू द आइडिया ऑफ लविंग यू। जो भी आपको प्यारा लगता है, जो विचार आपको प्यारा लगता है, जो भी विचार आपके आइडियाज माइंड में आते हैं, आपको यूनिवर्स के आप उनके लिए ओपन अप रहिए, खुले रहिए, डिनाइल मत करो चीज़ों को। आप डिनाइल कर रहे हो, एक्सेप्ट, डिनाइल टू एक्सेप्ट अ सिचुएशन। आप इस सिचुएशन को ना एक्सेप्ट करने से डर रहे हो, चेंजेस को एक्सेप्ट करने से डर रहे हो, आप, मैंने कहा डिनाइल कर रहे हो, आप देरी कर रहे हो आगे बढ़ने के लिए। आगे तो बढ़ना ही है, आज नहीं तो कल, अभी बढ़ो ना, क्योंकि आज नहीं तो कल टूटना है, तब भी आपको निकलना है ना। अनहेल्दी साइकिल और एडिक्शन, ये अनहेल्दी साइकिल है, मैंने कहा था नेगेटिव वे का कर्मा है। अनहेल्दी साइकिल कंप्लीट कर रहे हो कार्मिक लेवल पे आप, इस पर्सन के साथ हो गया है, बस निकल जाइए। और एडिक्शन भी है इस पर्सन के साथ आपका, मेंटली, इमोशनली या फिजिकली, ठीक है। आपको अपने ना छोटी छोटी चीज़ों पे हर दिन ध्यान देना है, इससे हीलिंग होगी। जैसे खाना, मन का कुछ आप बनाइए, खाइए, आप मन के कोई कपड़े पहनिए, आप अपने को सजाइए, संवारिए, लुक पे ध्यान दीजिए। मतलब हर दिन में छोटी छोटी चीज़ कीजिए जो आपको हल्का फील कराती है, ठीक है। ये इससे भी आपकी हीलिंग होगी। सेलिब्रेशन, देखिए सेलिब्रेशन आ रहा है आपकी लाइफ में, आपके जो भी सपोर्टर्स एनर्जी है या फैमिली में है या और भी अच्छे लोग कनेक्ट है, तो आप उनके साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड कीजिए। अच्छा, आपकी लाइफ में हर छोटे छोटे दिन की छोटी छोटी शांति भी है, खुशी है, अकेलापन है, उसको एंजॉय करो। अगर आप कुछ हार्डवर्क कर रहे हो लाइफ में, अपने लिए कुछ कर रहे हो छोटा सा भी हार्डवर्क, तो उसके लिए भी आपको बोला जा रहा है सेलिब्रेट करना है। अच्छे लोगों की कंपनी को आप मतलब उसमें
आप अच्छे लोगों की कंपनी में आप कनेक्ट करोगे ना, ऑटोमेटिक आपकी हीलिंग होगी और जल्दी होगी, फास्ट होगी। जल्दी ही इस पर्सन से साइकिल मतलब एंड हो गया ना, जो उसका जो एक एडिक्शन है, जो भूत सवार है आप पे से, वो हट जाएगा। ठीक है, तो कैसी लगी रीडिंग मुझे ज़रूर बताइएगा, किस किस से रेजोनेट हुई। और पर्सनल रीडिंग के लिए आप दिए गए नंबर पे हमें व्हाट्सएप पे बुक कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।